सत्संग प्रेम से बोलना धर्मकार, सत्संगत सेवा सिमरन सत्संग गुरसिख के जीवन का आधार है। जब हम सेवा सिमरन सत्संग को जीवन में अपनाते हैं तो सत्संग हमारा जो मन है निर्मल हो जाता है, पावन हो जाता है। सत्संगत प्रभु राम शबरी के आश्रम पर जाते हैं और पहली भक्ति पर प्रकाश डालते हुए फरमाते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अर्थात पहला सबसे पहली सीढ़ी जो है सत्संग को कहा गया है, क्योंकि सत्संग के साथ जुड़ने से इस आत्मा का कल्याण हो जाता है। यह आत्मा निर्मल और पावन हो जाती है। विषय वासनाओं में जब ये मन जकड़ा जाता है तो सत्संगत सतगुरु कृपा करता है, मन निर्मल और पावन बन जाता है। तो हमेशा संतों महापुरुषों गुरु पीर पैगंबरों ने इस संसार को सुंदर बनाने के लिए अथक प्रयास किए ताकि यह संसार विषय वासनाओं से ऊपर उठ सके और अपनी आत्मा का कल्याण कर पाए। सत्संग जब मन मैला होता है तो सत्संग अनेकों प्रकार की परेशानियां हमारे जीवन में आ जाती हैं, और जब सतगुरु की शरण में कोई व्यक्ति आ जाता है तो वही व्यक्ति जो है पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। सत्संग सज्जन ठग हमेशा ठगी किया करते थे। उसने एक सराय बना रखी थी। जो भी यात्री वहां पर रात को टिकता था उस यात्री को उठाकर कुएं में फेंक दिया करता था और उसका जितना भी सामान होता अपने पास रख लिया करता था। यही उसका कर्म था। एक दिन वहां पर गुरु महाराज जी आकर टिके। जब उस सज्जन ठग ने उनके साथ भी यही कुछ करने का प्रयास किया तो कर नहीं पाया, क्योंकि जब महापुरुष की स्वच्छ भावनाएं प्रकट हुई तो उन भावनाओं का असर उसके ऊपर भी हुआ। सज्जन ठग ने गुरु नानक देव जी महाराज से ज्ञान ले लिया, भक्ति आरंभ हो गई। नतीजा वही आज भक्तों की श्रेणी में गिना जाता है, वरना उसके कर्म कितने बुरे थे। इसी प्रकार सत्संग जो संतों महापुरुषों की शरण में आ जाते हैं, गुरु पीर पैगंबरों की शरण में आ जाते हैं, उनका कल्याण